नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान के श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि विश्व में भारत पहला देश बन गया है जहां रोज 1 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं। आज कोरोना लोगों की लड़ाई बन गया है और इसके लिए खुद आगे आना पड़ेगा। उन्होंने आज देश के नामचीन डॉक्टरों के साथ सोशल मीडिया पर पहली बार रूबरू होते हुए यह बात कही। गहलोत ने कहा कि प्रदेश की जनता से सीधे रूबरू होकर डॉक्टर देवी शेट्टी ने पहले ही कोरोना के बारे में चेता दिया था। उन्होंने मार्च से पहले ही सब कुछ बता दिया था और इसका फायदा राजस्थान की जनता को मिला। सीएम ने कहा कि हमने राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र तैयार किए थे जो कोरोना काल में हमारे काम आए और हमने पहले ही निरोगी राजस्थान की तैयारी कर रखी थी और इसकी बदौलत हमने महामारी से लड़ने में मदद मिल रही है। श्रीगंगानगर में लॉकडाउन खुलने के बाद भी सब्जियों के भाव कम होने का नाम नहीं ले रहे। सब्जियों के भावों में तेजी लगातार जारी है। कभी किसी आइटम की आवक अधिक हो जाए तो भले ही उसका भाव आंशिक कम लगाया जाए, लेकिन अधिकांश सब्जियों की आवक कम रहने के कारण खुदरा में भाव अधिक ही बोला जा रहा है। हालांकि थोक में सब्जियों के भाव खुदरा से काफी कम ही रहते हैं। फल सब्जी मंडी समिति के अनुसार बोली में थोक भाव तय होने के बाद व्यापारियों द्वारा 2% कृषक कल्याण शुल्क लगाया जाता है और इसके अलावा 6% आड़त भी लगाई जाती है। इस कारण थोक व खुदरा भाव में काफी अंतर दिखाई देता है। श्रीगंगानगर में कोरोना महामारी के बीच कल हो रही पीटीईटी प्रवेश परीक्षा के लिए एसडी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बचाव के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। परीक्षा कल बुधवार को 2 पारियों में सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक एवं अपराह्न 3 से 6 बजे तक रहेगी। प्राचार्य डॉक्टर एसएन मान ने परीक्षा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद बताया कि परीक्षा केंद्र के सभी कक्षों को सैनिटाइज करवाया गया है। परीक्षार्थियों को हैंड वॉश और सैनिटाइजर से हाथ साफ करने तथा तापमान की जाँच के बाद ही केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 अध्यादेशों के विरोध में मंगलवार को श्रीगंगानगर की धान मंडी में हड़ताल रही। इस दौरान किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति ने प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। प्रदर्शन के समय कच्चा आड़तिया संघ कार्यालय के समक्ष हुई सभा में व्यापारी नेता कुलदीप कासनिया, विपिन अग्रवाल, रोहित गर्ग, किसान नेता मनिंदर सिंह मान, संतवीर सिंह, कांग्रेस नेता जगदीश जांदू, मजदूर नेता किशोरी सिवान आदि ने केंद्र सरकार को नए अध्यादेश लाने के लिए जमकर कोसा। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार मंडियों को समाप्त कर मजदूरों को बेरोजगार व व्यापारियों का अस्तित्व खत्म करना चाहती है। श्रीगंगानगर में पंचायती राज के पंच व सरपंचों के चुनाव कार्यक्रम के तहत रिटर्निंग अधिकारियों और मतदान कर्मचारियों का प्रशिक्षण मंगलवार को भी जारी रहा। यह प्रशिक्षण जवाहर नगर स्थित अरोड़वंश पब्लिक स्कूल में दिया जा रहा है। प्रभारी अधिकारी करतार सिंह पूनिया, अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी सुरेंद्र कुमार सोनी, नवनीत कुमार व प्रधानाचार्य अशोक कुमार और लोकपाल मदन लाल सोनी ने प्रशिक्षण दिया। इस दौरान कोविड-19 गाइडलाइन की पालना की गई। श्रीगंगानगर इलाके में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हालांकि मंगलवार को दोपहर तक कोरोना जांच लैब से सैंपल की गई रिपोर्ट जारी नहीं की गई। लैब प्रभारी डॉक्टर सतीश लेघा ने बताया कि सैंपल जांच के समय में कुछ परिवर्तन किया गया है। अब देर रात की बजाय अल सुबह सैंपल जांच होगी, जिसकी रिपोर्ट दोपहर बाद तक जारी की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि कल के करीब 450 सैंपल की रिपोर्ट आज शाम तक जारी हो सकती है और इससे पहले सोमवार को सुबह और शाम की रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जिले में 80 नए पॉजिटिव रोगियों की पुष्टि की। विभाग के अनुसार सितंबर माह में कल तक 620 कोरोना रोगी मिल चुके हैं और जिले में अब तक मिलने वाले कोरोना रोगियों की संख्या 1467 हो चुकी है। हनुमानगढ़ टाउन थाना क्षेत्र स्थित एक शोरूम से 2.25 लाख रुपए मूल्य की बाइक चोरी हो गई। शोरूम के मालिक ने पुलिस को सूचना दी और इस पर पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। जानकारी के अनुसार जंक्शन रोड स्थित यामा कंपनी के शोरूम से अज्ञात बीती रात 1,70,000 रुपए मूल्य की बाइक चुरा कर ले गए। अज्ञात ने शोरूम के पीछे से शटर खोला और अंदर घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में चोरी की वारदात रिकॉर्ड हुई है और इसके अनुसार सुबह 5 बजे चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। श्रीगंगानगर के रामसिंहपुरा थाना क्षेत्र में ट्रक को लापरवाही से चलाकर बस में टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार सतवीर सिंह ने रिपोर्ट देकर बताया कि वह सोमवार को बस लेकर लौट रहा था और रास्ते में 59 GB के पास संदीप ने अपने ट्रक को लापरवाही से चलाकर उसकी बस में टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से यात्रियों को चोटें आईं। रायसेनगर थाना क्षेत्र में एक महिला लापता हो गई है। वह अपने बच्चों को दवा दिलवाने गई थी लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। पुलिस के अनुसार शफी मोहम्मद निवासी वार्ड नंबर 5 ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी पत्नी रजिया बच्चों सलमान और शैफिया को दवा दिलवाने कल सुबह 11 बजे अस्पताल गई थी। रात तक वह लौटकर नहीं आई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर गुमशुदगी दर्ज की है।
श्रीगंगानगर में पावनधाम रोड पर एक कॉलोनी में चल रही सीवरेज कार्य के दौरान आज सुबह ग्रीड से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलट गई और इससे एक बार तो कार्यस्थल पर अफरा तफरी मच गई। ठेकेदार के श्रमिकों को जब पता चला कि चालक व अन्य श्रमिक ठीक हैं तो उन्होंने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि सद्भावना नगर की ओर जाने वाली पावनधाम रोड पर स्थित शिवम एनक्लेव में LNTD सीवरेज का कार्य कर रही है। इस कार्य के दौरान आज सुबह ग्रिड से भरी ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई। चालक और बाकी श्रमिकों ने समय रहते छलांग लगा दी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। हनुमानगढ़ टाउन थाना क्षेत्र में ट्रक बेचने के नाम पर धोखाधड़ी से रुपए हड़पने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार दलजीत सिंह ने रिपोर्ट देकर बताया कि राजकुमार, श्यामलाल भाट, रमेश कंबोज और सुखविंदर सिंह ने ट्रक बेचने के नाम पर इससे धोखाधड़ी करते हुए रुपए हड़प लिए। हनुमानगढ़ के टिब्बी थाना में दोपहर को उग्र भीड़ को विद्युत कार्यालय में घुसने से रोकते समय जिस थानेदार को अंगूठा कट कर अलग हो गया, उसने शाम को ड्यूटी पर वापस लौट कर NDPC एक्ट में कार्यवाही कर डाली। थाना प्रभारी ने नशीले कैप्सूल सहित हरियाणा के एक युवक को गिरफ्तार किया है। तलवाड़ा थाना प्रभारी ओम प्रकाश सुथार ने बताया कि दोपहर में अंगूठा कटने के बाद उन्होंने हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में अपना उपचार करवाया और इसके बाद शाम को ड्यूटी पर पहुंच गए। शाम को नाकाबंदी के दौरान उनकी टीम ने 600 नशीले कैप्सूल सहित गंगाराम भाटी को गिरफ्तार किया। हनुमानगढ़ के नोहर थाना क्षेत्र स्थित एक मनियारी की दुकान में चोरी के बाद आरोपी गेट व गार्डर भी साथ ले गए। दुकान मालिक ने चोरी के मामले में 2 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार भगवान निवासी सुभाष जाट ने रिपोर्ट देकर बताया कि गांव के विजय सिंह जाट और काशीराम ने बीती रात ताला तोड़कर उनकी मनियारी की दुकान में प्रवेश किया। गले से 2000 रुपए चोरी करने और दुकान तोड़ने के बाद आरोपी गेट व गार्डर बैलगाड़ी में रखकर ले गए। हनुमानगढ़ में लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के प्रांत 3233E1 के प्रांतपाल लॉयन MJF आलोक अग्रवाल ने हनुमानगढ़ के प्रदीप शेरवाला को प्रांतीय अधिवेशन एवं कार्यालय का प्रांतीय सलाहकार नियुक्त किया है। रीजन चेयरमैन राधेश्याम सिंगला एवं जॉन चेयरमैन लॉयन राम कुमार स्वामी की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में शेरवाला का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। शेरवाला ने अपनी नियुक्ति पर आलोक अग्रवाल का आभार व्यक्त किया और उनकी नियुक्ति पर मेघराज गर्ग, मोहित बलाड़िया, कृष्ण जांगिड़, राधा कृष्ण सिंगला ने बधाई दी। राजस्थान में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले और इनसे होने वाली मौतें जहां सरकार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, वहीं विपक्ष लगातार सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए व्यवस्थाओं को सुधार की मांग कर रहे हैं। इस बीच अब कोरोना के बढ़ते पैमाने पर नियंत्रण लाने के लिए भाजपा नेता प्रदेश भर में एक बार फिर लॉकडाउन लगाने की पैरवी कर रहे हैं। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से 3 बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करते हुए व्यवस्था में सुधार करने का आग्रह किया। राठौड़ ने प्रदेश में 15 दिन के लिए पूर्ण रूप से लॉकडाउन घोषित करने और लॉकडाउन पूरा होने के बाद भी अगले चरण में शनिवार रविवार को लॉकडाउन जारी रखने का आग्रह किया है। हनुमानगढ़ जिले के खुइया थाना क्षेत्र में बोलेरो की टक्कर लगने से पति पत्नी घायल हो गए। पुलिस ने घायल पति की रिपोर्ट पर बोलेरो चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार राकेश मेघवाल निवासी ललानाबास दिखनादा ने रिपोर्ट देकर बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ गांव लौट रहा था। रास्ते में बोलेरो के चालक ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे वह और उसकी पत्नी घायल हो गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।